मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बेहद बड़ी बैठक चल रही है। भोपाल से आपको पहले अपडेट बता दें, इसके साथ ही रायपुर का भी अपडेट आपको बताते हैं। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक जारी है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये बैठक ले रही है। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की पड़ताल हो रही है। पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली की कमेटी जो आई हुई है वो चर्चा कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी इस बैठक में शामिल है और जीतू पटवारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हार की बीमारी का कारण पकड़ में आ चुका है। और सज्जन सिंह वर्मा का भी बयान सामने आया है इस बैठक को लेकर। उन्होंने कहा है कि संगठन में कसावट यदि होती है तो भविष्य में यह फायदेमंद रहेगी। बैठक में दिग्विजय सिंह और नकुलनाथ शामिल नहीं हुए और इस पर लखन घनघोरिया ने कहा है कि दिग्विजय सिंह और नकुलनाथ के ही सभी लोग हैं, चर्चा की जा रही है। और इसी तरह कांकेर में भी कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही है। कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट आखिर कांग्रेस क्यों हारी, इसको लेकर के बैठक जारी है। कांग्रेस की फाइंडिंग फैक्ट कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी बैठक ले रहे हैं और बैठक में प्रदेश से प्रभारी विजय जांगड़े, चंदन यादव, दीपक बैज भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव में हार किस कारण मिली है उसको लेकर के मंथन हो रहा है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, डुअल ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। एक तरफ भोपाल में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बीते कई घंटों से जारी है, तो दूसरी तरफ कांकेर और बस्तर सीट क्यों हारना पड़ा आखिरकार कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष ये बैठक ले रहे हैं। तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। और हमारे साथ दो संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। भोपाल से नवीन सिंह हमें जानकारी देंगे और वहीं कांकेर में जो बैठक हो रही है कांकेर बस्तर को लेकर, इसकी जानकारी सौरभ सिंह परिहार हमें देंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं नवीन का। नवीन, काफी देर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक जारी है भोपाल में, इसका मेन एजेंडा क्या रहेगा और इसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं और सबसे बड़ी बात कब? देखिए आकांक्षा, कांग्रेस का सबसे पहला एजेंडा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे खुद को मजबूत करे। वैसे जैसे कुछ वर्षों पहले तक हुआ करती थी, चूंकि मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए हैं, चाहे विधानसभा चुनाव के नतीजे हों या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे हों, दोनों ही नतीजे कांग्रेस की सेहत के लिहाज से बेहद ही खराब रहे। कांग्रेस का तो लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खिला। 29 की 29 सीटें कांग्रेस ने खो दी, बीजेपी के खाते में चली गई। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी हार को लेकर भोपाल से दिल्ली तक हंगामा हो गया और दिल्ली में जब बैठक हुई तो बैठक में तय हुआ कि मध्य प्रदेश में बड़ी चूक हुई है, बड़ी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इसके जिम्मेदार हैं। वो लोग कौन हैं, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को डेंट दिया है, तो इन तमाम एंगल्स पर पड़ताल करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी। इस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं पृथ्वीराज चौहान, जो कि महाराष्ट्र से हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है और उनके साथ दो और लोगों को जोड़ा गया है। जिग्नेश मेवाड़ी हैं जो गुजरात में कांग्रेस के विधायक हैं, सतगिरी उल्का हैं जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये तीन लोग फिलहाल एक एक करके हर शख्स से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो शख्स जो जिम्मेदार है, जो सीधे तौर पर चुनाव प्रबंधन से, चुनावी रणनीति से कांग्रेस की जुड़ा हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स हों या फिर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हों, तो उन सभी लोगों से बातचीत कर रही है। देखिए, कल पहला दिन था। पहले चरण में पृथ्वीराज चौहान ने सभी प्रत्याशियों के साथ एक संयुक्त बैठक की और बैठक के बाद ये कहा कि जिसको भी जो शिकायत हो वो मुझसे अकेले में मिल सकता है। तो एक एक करके सारे ही प्रत्याशी वहाँ गए हैं और उन्होंने अपनी 20-20 मिनट, आधे घंटे में अपनी बात रखी है। कई प्रत्याशियों ने ये बताया है कि हमें संगठन का पूरा सपोर्ट नहीं मिला। कई प्रत्याशियों ने बताया कि हमने बड़े नेताओं के दौरे मांगे थे, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के दौरे मांगे थे, लेकिन उनके दौरे हमें नहीं मिले। कमलनाथ चूंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करते थे कांग्रेस की तरफ से और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, तो इस नाते बहुत सारे प्रत्याशियों को ये उम्मीद थी कि कमलनाथ उनके क्षेत्र में प्रचार करने आएंगे तो उनका वोट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमलनाथ अपनी छिंदवाड़ा लोकसभा छोड़कर बाहर नहीं निकल पाए। इक्का दुक्का उन्होंने प्रचार किया है बैतूल, हरदा लोकसभा में। तो बाकी की जो 27 सीटें थी वहाँ पर कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो उम्मीद कर रहा था कि कमलनाथ उनको समय देंगे। दिग्विजय सिंह से भी बड़ी उम्मीदें थी यादवेंद्र सिंह यादव को, जो कि गुना अशोकनगर में ज्योतिराज सिंधिया के सामने खड़े थे कि दिग्विजय सिंह उनके क्षेत्र में प्रचार करेंगे, लेकिन ऐन मौके पर दिग्विजय सिंह को ही पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया राजगढ़ से। तो वो अपने ही लोकसभा सीट में फंसे रह गए। तो वो यादवेंद्र सिंह यादव की मदद उस तरीके से नहीं कर पाए, ना ही वो इंदौर में समय दे पाए, ना ही अड़ोस पड़ोस की सीटों पर समय दे पाए जहाँ पर वो प्रभाव रखते थे। उनके बेटे जयवर्धन सिंह, वो भी बड़े प्रभावशाली नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं मौजूदा, लेकिन वो भी
किसी और सीट पर समय नहीं दे पाए, ये पूरा परिवार अपनी ही सीट पर उलझ कर रह गया। ऐसा ही कमलनाथ के साथ हुआ। कमलनाथ बेटे नकुल नाथ के चुनाव प्रचार में उलझे रह गए, छिंदवाड़ा छोड़कर बाहर नहीं निकल पाए। तो ऐसे जो बड़े चेहरे थे वो समय नहीं दे पाए, तो ये नाराज़गी एक कारण ये भी रहा। साथ ही साथ गुटबाजी की भी शिकायतें हुई हैं आकांक्षा। कई सारे कैंडिडेट्स ने ये बताया है कि फला व्यक्ति ने उनको चुनाव में हरवाने की पूरी कोशिश की है। वो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में है अभी भी, तो उसकी भी शिकायत हुई है। उम्मीद अब कांग्रेस के नेता ये कर रहे हैं कि तमाम शिकायतों का जो पुलिंदा लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लोग दिल्ली जाएंगे। लेकिन तो नवीन, दिक्कत ये भी है ना कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी चर्चा कर रही है और कुछ इसी तरह के कारण लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी सामने आए थे, माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव के बाद, जब वहां पर भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। मंथन तब भी हुआ था, इसी तरह की बातें तब भी सामने आई थी कि समय नहीं मिल पाया, गुटबाजी चरम पर थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब कुछ उसी तरह के फैक्ट्स अभी भी सामने आ रहे हैं। चर्चा आपसे जारी रखेंगे, आप बनी रहिए। रुक कर लेते हैं सौरभ का, क्योंकि इसी तरह के कुछ रीजन सौरभ कांकेर में भी दिए गए, बस्तर में भी दिए गए। जब रायपुर में बैठक हो रही थी तब कवासी लखमा ने कहा कि गुटबाजी हावी रही, बस्तर में अपनों ने ही हरा दिया है, रायपुर को उतना प्रतिनिधित्व मिला नहीं। अब कांकेर और बस्तर को लेकर के यहां पर फैक्ट्स यहां पर फाइंड किए जा रहे हैं कि आखिर चुनाव में हार क्यों हुई है। बैठक में अभी वहां पर क्या चल रहा है सौरभ? बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, 11 में से 10 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है और ये हार काफी करारी हार है। 2019 में तो एक सीट और जीत गई थी, अर्थात 2 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन आप देखिए कि एक सीट पर और हार गई और केवल एक सीट पर ही जो है कांग्रेस जो है जीती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है लोकसभा चुनाव में। आप देखिए कि विधानसभा में भी कांग्रेस जो सरकार में थी और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव हुए, दोनों चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। तो इस पे 4-5 प्रमुख कारण है जिसको लेकर वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी जो संयोजक बनाए गए हैं इस पूरे समिति के, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि जो सबसे पहले देखिए जिन चेहरों के बदौलत जो है कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी 2023 में विधानसभा में, उन सभी चेहरों की बदौलत कांग्रेस की हार हो गई थी। फिर कांग्रेस ने उन्हीं चेहरों को फिर से 2024 लोकसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि जनता तो पहले से नाराज थी और जो कार्यकर्ता ये बार बार अपनी बात कह रहे थे कि सरकार में है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, जो अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी एक काफी आक्रोश था और कार्यकर्ता काफी असंतुष्ट थे। इसका एक उदाहरण आप जो है भूपेश बघेल के राजनांदगांव लोकसभा से ही देख लीजिए, जहां पर वो कैंडिडेट थे और जो है कई उनके जो नेता और कार्यकर्ता उनके सामने खुलकर बोले थे। तो आप समझ सकते हैं जब भूपेश बघेल के सामने जब उनके नेता और कार्यकर्ता खुले तौर पर बोल रहे हैं, तो फिर शिव डहरिया, तामदस साहू, कवासी लखमा, विकास उपाध्याय, देवेंद्र यादव, ऐसे लोगों के सामने भी जो है ये बातें सामने आई थी। तो चौथी चीज आप समझिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी असंतुष्ट थे और इसलिए कांग्रेस की हार हुई। अब जब वीरप्पा मोइली और ये हरीश चौधरी जब बैठक ले रहे हैं तो सारी बातें सामने आ रही। सबसे पहले बात तो यही कि सारे बड़े चेहरे थे, इनके बदौलत जो है जो पार्टी हार गई है, तो कहीं ना कहीं छोटे कार्यकर्ताओं को, कुछ और बड़े नेताओं को मौका देना था जो इनसे कहीं कम है। लेकिन आप देखें कि कांग्रेस का यह प्रयोग असफल हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने यही जो है देखकर कि सभी बड़े नेताओं को अगर लड़ाया जाए तो हो सकता है कि जीत दर्ज मिले, लेकिन आप अधिकांश राज्यों में देखिए तो ये कांग्रेस की जो रणनीति है वो फैल हुई है। आप लाइन से देखिए, उड़ीसा है जो लगा हुआ राज्य है, इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, तीनों को अगर मिलाते हैं तो 40 से ज्यादा सीटें होती है, लगभग 61 सीटें होती है। 29 मध्य प्रदेश, 11 छत्तीसगढ़ और 21 उड़ीसा। तो आप देखिए कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस लगभग गायब है। तो अब ऐसे इन स्थितियों में कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो वीरप्पा मोइली जब बैठक ले रहे हैं तो तमाम कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी सीधे तौर पर केवल सरकार पर ही जो है अपना जो भड़ास निकाल रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार रही तो काम नहीं होते थे, विधायक जो है अपनी मनमर्जी करते थे। तो याद होगा आपको, इसी कारण 22 विधायकों की टिकट भी काटी गई थी, जो अब तक सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, कि जब कांग्रेस अपने 22 विधायकों की टिकट काट दी गई थी। उसके बाद भी जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं को कुछ उनकी रणनीति रही होगी कि उन्हें बड़े नेताओं को मजबूरी में, या हो सकता है कुछ उनके पास ऐसी रिपोर्ट्स आई होगी कि लगता है कि इनको दिया जाए तो हमारी जीत होगी, लेकिन नहीं हुई। तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आज भी असंतुष्ट नजर आते हैं। जब ग्राउंड
ग्राउंड इस पे बात करें तो कहते हैं कि उन्हीं चेहरों को मौका दिया गया जिनके कारण 2 बार हार मिली है। अब नगरीय निकाय चुनाव है आने वाले नवंबर दिसंबर में, तो ऐसे में कांग्रेस को जो है एकजुट होना पड़ेगा और बार बार यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वीरप्पा मोइली और सोचिए, कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को कम तवज्जो दी गई है और जो कार्यकर्ता जिन्हें पूरा काम करना है, बूथ संभालना है, जब उनकी ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर आखिर कार्यकर्ता रिचार्ज होकर के काम करेंगे कैसे और आपको आखिर जीत मिलेगी कैसे? आप बने रहिए। नवीन का एक बार और रुख करते हैं। नवीन देखिए, जैसे कि आपने बताया कमलनाथ, दिग्विजय, इन पर काफी डिपेंडेंसी हो जाती है पार्टी की क्योंकि सबसे बड़े चेहरे यही है। जीतू पटवारी भी है, पीसीसी चीफ है, लेकिन ना विधानसभा चुनाव में वैसा रिजल्ट मिल पाया ना ही लोकसभा चुनाव में। लेकिन हार की जिम्मेदारी कमलनाथ और दिग्विजय के ऊपर भी तो होती है। दिग्विजय सिंह तो मीटिंग में बैठे ही नहीं, भले ही जो भी उन्होंने रीजन यहां पर दिया हो, तो इतने बड़े चेहरे हैं तो जिम्मेदारी उतनी ज्यादा और हो जाती है। कैमरे में आकर के सिर्फ ये कह देना कि हार की जिम्मेदारी हम लेते हैं, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन कुछ एक्शन क्या इनके खिलाफ भी लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जो जिस तरीके से जांच हो रही है, जिस तरीके से हार के कारणों की पड़ताल हो रही है, उससे ये तय है कि जीतू पटवारी जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका नपना तय है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हार हुई है और टिकट बांटने की जिम्मेदारी भी जीतू पटवारी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह की थी, तो दोनों ही नेताओं की शिकायतें भी हुई हैं, इंटरनल शिकायतें भी हुई हैं। इस बैठक के पहले भी कई सारी शिकायतें हुई हैं कि वो मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, अपने मनमाने तरीके से उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए, आला कमान से सिफारिश की और उनको कैंडिडेट जो वो चाहते थे उनको कैंडिडेट दिए गए, बावजूद उसके इतनी बड़ी हार हो गई। सबसे बड़ा गच्चा इंदौर से मिला। अक्षय कांति बम का सिफारिश सिर्फ और सिर्फ जीतू पटवारी ने की थी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, और उनको टिकट दिया गया, लेकिन चुनाव के 48 घंटे 72 घंटे पहले ही वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो ऐसी तमाम जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायतें हैं। और जब पार्टी चलते चुनाव के बीच में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त भी उनको मनाने की जिम्मेदारी जीतू पटवारी की थी। लेकिन कई सारे नेताओं ने ये पार्टी छोड़ने के बाद बयान दिया कि जीतू पटवारी ने एक बार भी उनसे किसी तरीके की बातचीत नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी शिकायतें लगातार इस पुलिंदे में बढ़ती जा रही हैं, जो पुलिंदा पृथ्वीराज चौहान लेकर दिल्ली जाने वाले हैं। और बड़ी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के को उन नेताओं से जो इस वक्त संगठन से नाखुश हैं, नाराज़ चल रहे हैं और खासकर जीतू पटवारी की लीडरशिप में काम करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे तमाम लोगों की नाराज़गी भी है और उम्मीद भी आलाकमान से है कि इस रिपोर्ट के बाद कोई बड़ा एक्शन होगा, जीतू पटवारी के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, भंवर जितेंद्र सिंह जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि वो प्रभारी जरूर थे लेकिन मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल सक्रिय नहीं रहे। इक्का दुक्का उन्होंने दौरे किए हैं, चुनाव प्रचार किए हैं। ठीक है नवीन, आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से सौरभ का। सौरभ देखिए, जैसे कि जीतू पटवारी का नपना तय है, नवीन ये बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से पहले भी इस तरह की खबर मिली है और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की खबर काफी बार आई है कि शायद यहां पर भी बदलाव हो। सुगबुगाहट इसको भी लेकर तेज है कि दीपक बैज पर गाज गिर सकती है। दीपक बैज के साथ ही से दूसरे कौन से नेता है जिनके ऊपर गाज गिर सकती है? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब दिल्ली जाकर के पूरा फीडबैक सौंपेगी तो बिल्कुल। देखिए, जैसे ही कमेटी बनाई गई उसी दिन से ये तय हो गया था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है वहां पर जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर गाज जरूर गिरेगी। और स्वाभाविक रूप से अभी एआईसीसी की जो टीम है ये अभी आज कांकेर में है और कल रायपुर में जो है राजनांदगांव और दुर्ग लोकसभा की समीक्षा करेगी। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट बनाएगी। तो लगभग समझिए कि 15 से 20 दिन अभी लगेंगे पूरी रिपोर्ट। फिर एक बार और एआईसीसी में बैठक होगी, तमाम राज्यों के जो संयोजक बनाए गए थे उसके बाद। लेकिन 2-3 चीजें मैं कहना चाह रहा था कांचा। सबसे पहले आप ये समझिए कि दरअसल संगठन में बदलाव की बात इसलिए हो रही है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता कहते हैं, आप अंतर समझिएगा भाजपा और कांग्रेस में, कि भाजपा जो अभी नई सरकार बनी है उसमें आप देखिए कि अधिकांश नए युवाओं को मौका दिया गया है। आप देखिए कि जो एक वरिष्ठ मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल, उनको भी सांसद बनाकर भेज दिया गया है। तो आप देखिए कि कई बड़े नेता हैं, अमर अग्रवाल है, धर्मलाल कौशिक है और कई ऐसे नेता हैं जो पिछले समय मंत्री रह चुके हैं लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। यही बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आखिर कब तक जो है ये नेता जो है छत्तीसगढ़ के संगठन में कामकाज रहेंगे। कभी युवाओं को, कभी ऐसे नेताओं को भी मौका दिया जाना चाहिए जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि कौन हो सकते हैं, तो कई नाम हैं। दरअसल आप देखिए कि ये हार की समीक्षा तो हो ही रही है लेकिन तमाम बड़े नेता जो है अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं उनके सामने, जो है एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करके ये जरूर बता रहे हैं कि इससे अच्छा हम हो सकते हैं, इससे अच्छा हम हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि
आने वाले समय में निश्चित रूप से बदलाव तो होना है, लेकिन कब होना है ये जरूर देखने को मिलेगा। और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो दिल्ली दौर भी करने वाले हैं। एक दो जो दिल्ली के जो यहाँ के नेता हैं वो दिल्ली दौड़ कर चुके हैं और कुछ नेता और भी दिल्ली दौड़ करने वाले हैं। तो आप देखिएगा पूरी तरीके से उथल पुथल की राजनीति जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तो आज और कल अभी तो बैठक चली रही है, उसके बाद देखना होगा कि क्या एआईसीसी कोई निर्णय लेती है। क्योंकि इससे पहले याद होगा आपको, दीपक बैज को जो है चुनाव के, विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले बनाया गया था। उनके जगह मोहन मरकाम को जो है हटाया गया था और मंत्री बनाया गया। उसके बाद फिर दीपक बैज जो सांसद थे 2019 से 24 के कार्यकाल में, तब उन्हें एक नई जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दी गई थी। लेकिन अब 6 महीने हो गए हैं लोकसभा के विधानसभा के चुनाव को, लोकसभा भी 1 महीने होने जा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से बदलाव तो होना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तमाम ये नेता जो है अब ये समीक्षा के दौरान जो है अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि जब हम अध्यक्ष थे या जब हम जो है नेतृत्व करते थे तब क्या होता था कांग्रेस में। तो कुल मिलाकर यही कि समीक्षा के बहाने सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं प्रदेश संगठन में जाने के लिए। ठीक है सौरभ, अब यही सवाल नवीन मध्य प्रदेश में भी उठ खड़ा होगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि जीतू पटवारी का अपना तय है और उसके साथ ही प्रदेश प्रभारी जिन्होंने इक्का दुक्का ही मीटिंग्स ली, उतने एक्टिव वो नजर नहीं आए लोकसभा चुनाव के पहले। अगर ये नप जाते हैं तो फिर अगला मौका किसे दिया जाएगा? क्योंकि युवा नेतृत्व की बात इस बार यहां पर की गई थी। यहां पर मौका दिया गया जीतू पटवारी को, हेमंत कटारे को, उमंग सिंघार को। अब इनका भी काम यहां पर उतना अच्छा नहीं रहा, तो अब ये नहीं तो कौन? देखिए, फिलहाल तो अभी बैठक चल रही है। आकांक्षा बैठक के बाद ये रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, दिल्ली से तय होगा कि एक्शन किस तरीके का होगा, उसका रेडिएशन कहाँ तक जाएगा, जीतू पटवारी नपेंगे या फिर बचेंगे। फिलहाल ये फैसला आला कमान को करना है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेताओं की फिलहाल कमी नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी के करीब काफ़ी सारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं, तो ऐसी उस वक्त भी उम्मीदें थी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चयन की चर्चा चल रही थी कि फला व्यक्ति को अध्यक्ष के तौर पर उसकी ताजपोशी हो सकती है। खासकर ये भी उम्मीद की जा रही थी कि आदिवासी चेहरे को मौका मिल सकता है। ओमकार सिंह मरकाम का नाम आगे चल रहा था। कमलेश्वर पटेल हैं, ओबीसी से आते हैं, कद्दावर नेता हैं, विंध्य में अच्छा खासा रसूख रखते हैं, प्रभाव रखते हैं। तो ये भी उम्मीद की जा रही थी कि ओबीसी वोट बैंक के लिहाज से अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है तो कमलेश्वर पटेल को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि इन सबसे ज़्यादा करीब राहुल गांधी के जीतू पटवारी थे, लिहाजा जीतू पटवारी को मौका दिया गया। जीतू पटवारी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन उनको तब मौका दिया गया आकांक्षा जब वो विधानसभा चुनाव हार चुके थे, बावजूद उनको मौका दिया गया। तो ये भी उस वक्त भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए थे। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये मान लिया कि जीतू पटवारी की लीडरशिप में काम करना ही पड़ेगा, अब चूँकि आलाकमान का निर्देश है। लेकिन इन 3, 4, 5 महीनों के भीतर जीतू पटवारी की समय समय पर परीक्षा हुई है। परीक्षा के तौर पर शुरुआत हुई जब कांग्रेस पार्टी टूट रही थी। लगातार बड़े नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा रहे थे। हालात तो ऐसे हो गए थे आकांक्षा की लोकसभा चुनाव के दौरान जब वोटिंग होनी है तो 24 घंटे 48 घंटे पहले बूथ का कार्यकर्ता बूथ छोड़ के भाग गया। हाँ, बूथ छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गया। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट था कि कैसे सरवाइव करेगी, कैसे लोकसभा चुनाव में परफॉर्म करेगी। तो उस वक्त भी ये नाराजगी सामने आई कि जीतू पटवारी ने हमारी नाराजगी दूर नहीं की। तो ऐसे में विकल्प कांग्रेस पार्टी के पास, आलाकमान के पास मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत सारे हैं। चूंकि अगर युवाओं से ही कोटा अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भरना है तो युवाओं की फिलहाल कमी नहीं है। लेकिन बार बार ये सोचिए नवीन, कितनी विडंबना इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने है, आलाकमान के सामने है कि उन्होंने दोनों ही राज्यों में बदलाव किया और बदलाव के बाद भी अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आ पाए और उसके बाद एक के बाद एक कांग्रेस टूटती गई है। तो कई यहां पर चुनौतियां फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने भी है, आलाकमान के सामने भी है। देखते हैं अब कांग्रेस में जब बदलाव होंगे और ये रिपोर्ट जब जाती है तो कौन नपता है और इसके बाद मौका किसे मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन और सौरभ बारीकी से इस मीटिंग के बारे में दर्शकों को और हमें समझाने के लिए।